हेलो, नमस्ते, क्या कैसे में आपका स्वागत है। ये है हमारी गुरु से चैट की सीरीज जिसमें हम आज आयुष सेमेले से बात कर रहे हैं जो एक यूट्यूबर है और पहले आईआईटी के एस्पिरेंट थे। आयुष, वेलकम टू क्या कैसे, वेलकम टू गुरु से चैट। थैंक यू। आयुष, हमारे व्यूअर्स को बताइए अपने बारे में कुछ कि आप यूट्यूबर कैसे बने। और आज हम आपकी जर्नी के बारे में बात करेंगे क्योंकि हमारे बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स हैं जो यूट्यूबर तो बनना चाहते हैं लेकिन उनके मन में बहुत सारे सवाल होते हैं कि आखिर ये कैसे करें, क्या हमारे पेरेंट्स हमें सपोर्ट करेंगे या नहीं, और यंग होने की वजह से उन्हें एक्सपीरियंस भी नहीं होता। तो आपकी स्टोरी बहुत इंस्पिरेशनल है और आई होप बहुत सारे लोग आपसे प्रेरणा लेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं आपके यूट्यूब चैनल के बारे में, थोड़े स्टेटिस्टिक्स दे देते हैं। मैंने नोटिस किया कि आपने चैनल में 2015 में शुरू किया था और अभी आपके 129 वीडियो हो चुके हैं और फिलहाल आपके करीब करीब 146,000 या 1,46,000 सब्सक्राइबर्स हैं। तो हमें बताइए कि आप कहाँ से हैं और आपका यूट्यूब पर सफर कैसे शुरू हुआ। मैं पृथ्वीपुर से हूँ। ये टीकमगढ़ डिस्ट्रिक्ट का एक छोटी सी जगह है, एमपी में आता है। और वहीं पे पढ़ता था, 8th क्लास तक वहीं पे पढ़ा। जब तो उसके बाद पापा ने 9th में भोपाल भेज दिया था। हमारा मन नहीं था, तो तो मतलब ज़्यादा मन नहीं करता था यहाँ पे पढ़ने का, मतलब मन लगता ही नहीं था क्लास में। तो हम परेशान रहते थे। पापा ने ज़बरदस्ती भेजा था, तो एक बार घर से भी भाग गए थे, फिर एक दिन बाद वापस आ गए थे। फिर उसके बाद हमने मतलब क्लास में मन लगता नहीं था स्कूल क्लास में, तो मतलब माइंड एकदम फ्री रहता था। तो एक बार यूट्यूब के बारे में पढ़ा था पेपर में, तो फिर उसके बाद 11th में आके हमने यूट्यूब ज्वाइन किया। मतलब फिर उसके बाद क्या हुआ कि घर से भागे थे, तो पापा से ज्यादा मतलब कुछ बोल नहीं पाते थे। मतलब वो वैसे ही गुस्से गुस्से में रहते थे। तो जितने भी वीडियो बनाने पड़ते थे, जो खुद की पॉकेट मनी होती थी उन्हीं से बनाते थे। पापा से कुछ बोल नहीं पाते थे, उनसे वैसे ही डर लगता था। फिर उसके बाद वीडियो डालते गए खुद की पॉकेट मनी से। फिर उसके बाद अप्रैल 2016 में मेरी पहली वो आई थी कमाई, वो 9,000 थी। फिर उसके बाद चीजें सामान लेना स्टार्ट किया। शुरू में हम मोबाइल से बनाते थे। ओके, हाँ एक स्टेप एट अ टाइम चलते हैं। तो आपने कहा कि आप 9th क्लास में भोपाल आ गए, आपके पापा ने आपको भोपाल भेज दिया पढ़ने के लिए। आपको आईआईटी की तैयारी के लिए उन्होंने भोपाल भेजा था। हाँ हाँ, आईआईटी की तैयारी के लिए और उन्होंने और भोपाल भेजा आईआईटी की था। इच्छा थी तैयारी में कि आप, आईआईटी कर। हाँ, और आईआईटी की तैयारी में आपका मन नहीं लगता था। नहीं, बिल्कुल मन नहीं लगता था। यहाँ पे उन्होंने जबरदस्ती भेजा था, तो क्लास में मन नहीं लगता था, किसी चीज में मन नहीं लगता था। क्लास में हम ऐसे रहते थे कि मतलब 5 घंटे क्लास लगती थी, तो शुरू के 3-4 पीरियड पढ़ते थे। और एक अप्पा राव सर थे, वो तमिल मतलब तमिल साइड से थे। तो वो क्या बोलते थे हमें समझ में ही नहीं आता था। उनका लास्ट पीरियड रहता था, वो केमिस्ट्री पढ़ाते थे, ऑर्गेनिक। तो वो क्या बोलते थे हमें समझ में ही नहीं आता। तो नीचे फोन खोल के गेम खेलने लगते थे। अच्छा। हाँ, पर आप क्लास में स्कूल बैठना भी पड़ता अटेंड था, करते कुछ थे भी और आप तो। कोचिंग क्लास भी अटेंड करते थे। नहीं, स्कूल नहीं जाते थे। स्कूल वालों से तो हमने बोल दिया था, वो भैया को लुभा गए थे, उनसे बुलवा दिया था। तो स्कूल वाले बोल रहे क्यों नहीं आएगा ये, तो भैया बोल रहे वो अब वो अब अब उसको हटाइए, क्या बोला था उनने सर, उनको देखने लगे थे। अच्छा, तो स्कूल नहीं जाते थे और सिर्फ हाँ कोचिंग में जाते थे और कोचिंग हाँ में मन नहीं लग रहा था। हाँ स्कूल में भी कोई खास मन नहीं लगता था 9th 10th पे। मतलब उसके बाद फिर कोचिंग में लगता था, जो कोई इंटरेस्टिंग पीरियड हो। जैसे मैथमेटिक्स जो सर पढ़ाते थे वो अच्छी पढ़ाते थे। केमिस्ट्री के दो दो टीचर और थे, वो भी अच्छी पढ़ाते थे। एक फिजिक्स के सर थे वो, लेकिन एक अप्पा राव सर थे, वो क्या बोलते थे हमें बिल्कुल समझ में नहीं आता था। तो उनका उनका पीरियड तो हम हमेशा गेम ही खेलते थे, या फिर कुछ भी करते रहते थे कॉपी पे। हम और हमारा दोस्त जीरो गट्टी खेल रहे हैं, कुछ भी खेलते रहते थे। अच्छा, वो नॉट्स एंड क्रॉसेस होता है वो खेलते रहते थे। हाँ 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 हाँ। अच्छा। तो मुझे ये बताओ कि यूट्यूब के बारे में तुमने अखबार में पढ़ा, न्यूज़पेपर में पढ़ा, और फिर तुम्हें कैसे आइडिया लगा कि कैसे यूट्यूब चैनल बनाते हैं, कैसे करते हैं, मतलब ये सब नॉलेज कहाँ से ली। मतलब यूट्यूब का मैंने अखबार से पहले भी सबसे पहले 6th क्लास में देखा था। मतलब कुछ सर्च कर रहा था तो यूट्यूब खुला था, जब पहली बार यूट्यूब देखा था। फिर उसके बाद 9th क्लास में जब पेपर में पढ़ा था, एक मिस्टर मैक्स करके चैनल है यूट्यूब पे, उसका पढ़ा था। वो जापान का है, वो छोटा सा बच्चा, उसका पढ़ा था। तो उसके बाद हमें पता चला था यूट्यूब पैसे देता है, तो उसके बाद हम यूट्यूब पे आए थे। और
हाँ, उसी के बाद यूट्यूब पे आए थे। और बाकी जो भी चीजें हैं वो सब यही ऑनलाइन चीजें हैं, मतलब यूट्यूब पे ही जो वीडियो डले रहते हैं उन्हीं से देख देख के सीखी। और बाकी मेरे भाई है उन्होंने चैनल खोला था, बाकी इसी में से मतलब यूट्यूब पे ही देख देख के, जैसे आपका चैनल है ना क्या कैसे चीजों के बारे में बताता है, ऐसे ही वैसे चैनल से वीडियो से देख देख के तो सीखी। आप सेल्फ टॉट हैं, आपने खुद से यूट्यूब पर देख हाँ हाँ करके हाँ और हाँ, सीखा खुद से। है। हाँ हाँ हाँ, खुद अच्छा, से ये तो यूट्यूब पे बहुत देख अच्छी के। बात है। तो शुरू-शुरू में जब आपने वीडियोस बनाने शुरू करे तो आपको ये सब आइडिया कहाँ से आए? क्योंकि मैं अपने सब व्यूअर्स को बताना चाहती हूँ, अगर आप इनका चैनल देखेंगे SDIK रॉफ, इसका नाम मैं नीचे स्क्रीन पर दे रही हूँ। अगर आप इनका चैनल देखते हैं तो काफी डिफरेंट तरह के वीडियोस हैं, बहुत ही क्रिएटिव वीडियोस हैं जिसमें कि ये अलग अलग चीजें बनाना सिखाते हैं और घर के सब आम सामान से ये मशीन्स एक तरह से बनाना सिखाते हैं। तो आपको ये सब आइडियाज कहाँ से आते हैं? आपने किसी बुक से पढ़े या आपको इंस्पिरेशन कहाँ से मिली इन सब के लिए? मतलब इंस्पिरेशन तो मतलब साइंस में इंटरेस्ट तो बहुत पहले से ही था, 6 क्लास में थे, हमें याद भी नहीं कब से आया, जब से मतलब बड़े होना स्टार्ट हुए तब से ही धीमे धीमे आ गया था वो। वजह ये थी कि हमारे भैया जब पढ़ते थे तो वो बताते रहते थे चीज़ों के बारे में, हम उनसे पूछें या ना पूछें वो ऑटोमेटिक बताते थे, मतलब कि ये मशीन कैसे काम करती है, ये क्या ये वो, मतलब सब बताते रहते थे। उन्हीं की वजह से साइंस में इंटरेस्ट आया था। और फिर जब हमने थॉमस अल्वा एडिसन, उनका भी बहुत ज्यादा असर है हमारे दिमाग पर। मतलब उनकी जो बायोग्राफी है उसने एक अलग ही इमेज बनाई दिमाग, मतलब दिमाग में, कि कभी नेवर गिव अप, मतलब कभी हार नहीं माननी चाहिए, मतलब कोई भी चीज इतनी आसानी से नहीं बनती है। और उन्हीं की वजह से साइंस में काफी इंटरेस्ट आया, हमें भी लगा कि हमें भी उन्हीं जैसा बनना चाहिए। और रही बात चीजें बनाने की, तो वो बचपन से ही इंटरेस्ट है, तो फिर वो चीजें बन जाती हैं ऑटोमेटिक, पता नहीं वो मतलब बहुत टाइम हो गया ना, तो दिमाग वैसे ही हो गया, तो वो चीजें ऑटोमेटिक बनाता रहता, मतलब सोचता रहता है, हम फोर्स भी नहीं करते। फिर भी वो अगर सो भी रहे होंगे, मतलब सोते टाइम भी जब हम लेटते हैं तो खाली रहते हैं, सब लोग कुछ ना कुछ सोचते हैं, तो वो चलता रहता है दिमाग में ऑटोमेटिक, ये चीज क्या तो एक कैसे बनानी है। नेचुरल एप्टीट्यूड है और हाँ आपके जो हाँ, बड़े नेचुरल है। हाँ, जो बड़े भाई हैं उन्होंने भी आपको बचपन हाँ से इन सब चीजों हाँ के बारे में हाँ बताया, हाँ तो आपका एक हाँ इंटरेस्ट सा डेवलप हो गया इसमें हाँ और आप खुद हाँ, ही उन्हीं की वजह से। हाँ, हम्म, उन्हीं की वजह से इंटरेस्ट डेवलप हुआ है, जो बड़े भाई हैं, चल मतलब उन्हीं की वजह से। मतलब वो छोटे से बताते रहते थे और डिस्कवरी भी देखते थे, फिर तो डिस्कवरी तो और बढ़िया थी, वो तो हम्म। और देती थी। हाँ, वहाँ तो बहुत अच्छे-अच्छे प्रोग्राम्स आते हैं डिस्कवरी चैनल पर और अगर आपका साइंस में इंटरेस्ट है, तो ऑब्वियसली आपका नेचुरल इंक्लिनेशन रहेगा वहाँ पर जा कर के नई-नई चीज़ें सीखने का। मैं सबसे कहूँगी कि ज़रूर आपके चैनल को देखें क्योंकि वहाँ पर बहुत ही यूनिक तरह के वीडियोज़ हैं और मुझे तो आपके चैनल के बारे में हिंदुस्तान टाइम्स के से पता चला, लेकिन इसके बारे में हम थोड़ी देर में आते हैं। पहले आप बता रहे थे कि आपका स्कूल में इंटरेस्ट नहीं था और आप घर से भाग गए थे। इसके बारे में हमारे व्यूअर्स को थोड़ा बताइए कि आप घर से क्यों भागे और फिर वापस क्यों आ गए? अरे वो क्या था कि पापा ने जबरदस्ती भेज दिया था, तो यहाँ पे मन नहीं लगता था, तो ऐसे ही एक बार चले गए थे। और फिर क्या हुआ कि भूख लगी तो वापस आना पड़ा, एक दिन हुआ तो। तो आप 1 दिन के लिए भाग के गए थे घर हाँ से, हाँ, एक दिन के लिए, हाँ। तो डाँट पड़ी थी फिर? हाँ, डांट तो पड़ती, उसी और वजह से पापा गुस्सा रहने लगे थे। अच्छा, तो भाग कर गए कहाँ? अरे ट्रेन में बैठे, जहां तक पहुंचे, फिर उसके बाद भूख लगी तो वापस आ गए। अच्छा, गुस्सा शांत हुआ धीमे ट्रेन में धीमे। बैठे और फिर भूख लगी और घूम करके वापस आ गए। और घूम करके वापस। अच्छा, तो लेकिन प्लीज आप में से अगर कोई स्कूल के बच्चे हैं तो प्लीज घर से मत भागिए। हाँ, घर से मत भागी। ये अच्छा एग्जाम्पल नहीं है क्योंकि ये कभी-कभी लोग गलतियां कर लेते हैं जब यंग होते हैं, लेकिन इसमें कोई समझदारी नहीं है। मैं ये रेकमेंड नहीं करती कि कोई घर से भागे, लेकिन अब भागे क्यों थे? क्योंकि कुछ प्रेशर था या क्या वजह थी? कुछ नहीं, मन ही नहीं लगता था भोपाल में, मतलब अजीब सा लगता था, तो हमें मतलब लग रहा था हमें यहाँ नहीं रहना, नहीं मतलब वो दिमाग में था ना कि यहाँ नहीं रहना है, यहाँ से जाना है, तो उस वजह से। अच्छा, क्योंकि पढ़ाई में हाँ मन नहीं लग रहा था।
यहाँ पे मन ही नहीं लग रहा था, पढ़ाई में किसी अच्छा, चीज में भी मन नहीं लग अच्छा, रहा था। अच्छा। तो आप आपने जबरदस्ती भेजा था ना, तो वो हाँ, जबरदस्ती किसी जगह भेजो तो एक्सेप्ट नहीं करता ना माइंड, तो इस वजह हाँ, से नई जगह फिर। थी और आपके दोस्त भी नहीं हाँ। होंगे, इस वजह से हम्म आपका हम्म मन हम्म नहीं लग रहा था। अच्छा, हम्म। चलिए, ये तो हुई बात एक इंटरेस्टिंग इंसिडेंट की जो आपकी लाइफ में हुआ। लेकिन जब आपने यूट्यूब का चैनल शुरू किया और जब आपने वीडियोस डालने शुरू किए, तो कितने टाइम के बाद आपको आपकी पहली इनकम मिली? 7 7 या 8 महीने होंगे। शुरू में क्या था कि वो पॉकेट मनी से बनाते थे, तो कागज की चीजें बनाते थे, ज्यादा बड़ी नहीं थी, तो वो उनको व्यू कम मिलते थे, तो 7 7 या 8 महीने लगे होंगे पहले। हाँ, आपके शुरू की वीडियोस में आपने कागज से काफी चीजें बनाई हैं और मैंने नोटिस किया हाँ, कि कागज जो के टॉय बनाते थे। हाँ, जो आपका टॉप वीडियो है वो स्पाइडरमैन की जो हाँ, थ्रो को वेब। हाँ हाँ, स्पाइडरमैन थ्रो को वेब। थ्रो वेब है, स्पाइडर को। वो हाँ कागज से बनाया, काफी इंटरेस्टिंग है हाँ वैसे, हाँ। काफी क्रिएटिव वीडियो है और उसमें ज्यादा खर्चा भी नहीं हुआ, लेकिन हाँ, उसके ज्यादा खर्चा भी नहीं है, 5 6 रुपए के आसपास होगा। हाँ, दस वाह। रुपए के और आसपास। मैंने नोटिस किया है कि आपके उसमें 8.5 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज हैं। हाँ हाँ हाँ, उसमें है। हाँ, तो आपने वीडियोस में लैंग्वेज कुछ नहीं डाली है, आप कुछ बोलते नहीं नहीं हैं, नहीं सिर्फ बोलते हैं, केवल वो सिर्फ दिखाते जाते हैं। हाँ, सिर्फ दिखाते जाते हैं। तो आपको लगता है हाँ कि आपकी सक्सेस का एक रीजन ये भी है कि आप कुछ बोलते नहीं और दुनिया भर में लोग उसे बिना लैंग्वेज बैरियर के समझ पाते हैं? हाँ हाँ, मतलब हाँ, यही वजह है कि जैसे अगर कोई लैंग्वेज बोलेंगे, सामने वाले को समझ में नहीं आता है, तो इसी वजह से नहीं बोलते, दिखा देते हैं उसी में, मतलब ऐसे दिखाते हैं कि सब समझ में आ जाए। हम्म। अच्छा, तो शुरू में जब आपने स्टार्ट किया, आपने बोला कि आप मोबाइल से रिकॉर्ड करते थे और क्योंकि उस टाइम पर आपके पास एक सोफिस्टिकेटेड कैमरा या डीएसएलआर नहीं था, तो हाँ बाद में फिर आपने जब यूट्यूब की पहली इनकम आपने कमाई, तो उस टाइम पर आपका थॉट प्रोसेस क्या था? आपने क्या सोचा कि भाई अब मैं इसी को फुल टाइम करूंगा, या आप फिर भी इसको हॉबी की तरह ही ले रहे थे? पहले इनकम तो मम्मी ने ले ली थी, मतलब उन्होंने, मतलब जो अपने भगवान थे ना उनको जगह जगह मंदिर पे, तो उसके बाद फिर जो इनकम आई उससे हमने सामान खरीदा, और कैमरा स्टैंड, मतलब जितनी भी चीजें थी जो जो जरूरत पड़ी, लाइटिंग, मतलब वो सब खरीदते गए फिर इनकम से। अच्छा, तो पहली इनकम जो है वो भगवान के स्वरूप करी और उसके हम्म बाद फिर हम्म अगली हम्म। कमाई जो है वो अपने एक तरह से बिजनेस में इन्वेस्ट किया। हाँ हाँ, बिजनेसमैन में तो थी। पहली आपकी जो इनकम थी वो कितनी थी, अगर आप हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहें तो? हाँ, पहले इनकम ज्यादा नहीं थी, 9,000 रुपए थी। 9,000 रुपए भी कम नहीं होती। हाँ हाँ, मतलब हाँ लगभग $150। हाँ, 150 डॉलर। अच्छा, तो अब उसके जब बाद बढ़ता गया बढ़ता गया। बढ़ता गया और आज की डेट में अब बहुत लगभग 2 साल से ज्यादा हो गए हैं। तो अब मैं आपसे पूछूंगी नहीं कि आपकी इनकम कितनी है, लेकिन क्या इतनी है कि एक इंजीनियर की मंथली इनकम होगी, उतनी है? हाँ, उससे ज्यादा ही होगी। उससे ज्यादा ही होगी। चलिए, ये तो बहुत अच्छी हम्म। बात है। तो यानी कि अगर आप पढ़ाई करके और उसके बाद इंजीनियर बनते, तो उससे ज्यादा आप आज बिना इंजीनियर बने ही यूट्यूब से कमा रहे हैं। हाँ, बिना इंजीनियर बने, मैंने अभी 12th का एग्जाम दिया था अभी गर्मियों में। अच्छा, तो आप 12th का एग्जाम हाँ दे चुके हैं। हाँ। ग्रेट। अच्छा, हमारे व्यूअर्स को ये भी बताइए कि अब आप बहुत फेमस हो गए हैं। शुरू शुरू में आपके पेरेंट्स यूट्यूबर बनने से खास खुश नहीं थे और आपके पापा आपसे थोड़े नाराज भी थे, लेकिन अब आप हिंदुस्तान टाइम्स में फीचर हुए हैं, तो आपके पेरेंट्स का रिएक्शन क्या है? वो आपके प्रति सपोर्टिव हैं या अभी भी थोड़ा गुस्से में है? ये शुरू में तो ऐसा था कि घर से भागे थे तो पापा वैसे ही गुस्सा रहते थे, और आईआईटी की कोचिंग कर रहे थे ऊपर से, तो वो बोलते थे क्या करते रहते हो उल्टी सीधी चीजें, अपनी पढ़ाई पे फोकस करो। लेकिन अब खुश रहते हैं, सब लोग खुश रहते हैं, बहुत खुश रहते हैं। अब वो आपको हम्म। फुल्ली सपोर्ट कर रहे हैं? हाँ, अब वो ये बोलते हैं कि कुछ उल्टा सीधा मत करो, बस जो करना है करते रहो। अच्छा, अब उन्हें लगता है कि लड़का एक रास्ता पकड़ गया है, अच्छा। मतलब कुछ उन्हें लग रहा है, कोई होप दिख रही है उन्हें कि हाँ हाँ इसमें हाँ। कुछ आगे फ्यूचर बन सकता है। हम्म।
अच्छा, आपने मुझे हमारी प्री टॉक में बताया था कि आपका एक वीडियो जो है वो टेक डाउन भी हो गया था। आपने कोई बॉम्ब के ऊपर वीडियो बनाया था। आप हमें हाँ हाँ बताएंगे कि हाँ वो हाँ। कैसा वीडियो था और वो क्यों टेक डाउन हुआ? उसमें कुछ नहीं, एक छोटा सा टाइम बम टाइप ही बना था, मतलब एक लैंड माइन बना था। उसमें क्या था कि आप पैर रखो तो वो फटता था। तो उसको ज्यादा व्यू भी नहीं मिले थे, लेकिन पता नहीं यूट्यूब वालों ने उसको फिर बैन कर दिया। यूट्यूब पे ऐसा वो चीजें डालना बैन है ना, इस वजह से उन्होंने एक नोटिस दिया था और उसके बाद बैन कर दिया था। फिर उसके बाद मैंने ऐसी चीजें नहीं बनाई। हाँ। बाकी बम और बंदूक में काफी ज्यादा इंटरेस्ट है, मैं उन्हें चीजें डिजाइन और बनाने में। अच्छा, आप अपना इंटरेस्ट हाँ अपने पास रखिए, अपने व्यूअर्स को भी बता हाँ दूं कि यूट्यूब हाँ पर हाँ। यूट्यूब पे ऐसी चीजें वायलेंस डालना बैन है। वायलेंस या फिर ऐसी एम्यूनेशन से रिलेटेड चीजें जो हैं वो बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। तो अगर आपको गन्स में शौक है या बॉम्ब में या बुलेट्स या इस तरह की कोई चीज है जिससे कि किसी को हार्म पहुंच सकता है, किसी को नुकसान हो सकता है, ऐसे वीडियोस प्लीज मत बनाइए। अगर आपकी हॉबी है या आप अपने दोस्तों के साथ बना करके मजा भी लेते हैं तो उन्हें प्लीज यूट्यूब पर मत अपलोड करिए, क्योंकि उसकी वजह से आपके चैनल को नुकसान हो सकता है। आपका वीडियो तो टेक डाउन होगा ही, लेकिन अगर आप रिपीटेडली ऑफेंडर बनते हैं या बार बार आपको ऐसा नोटिस मिलता है तो हो सकता है कि आपका चैनल फ्यूचर में बंद भी हो जाए। इसलिए बी केयरफुल। वैसे अगर इन चीज़ों में इंटरेस्ट है तो चीज़ें डिजाइन करके डीआरडीओ और ये संस्थाएं इनको भेज सकते हैं अपने नाम पेटेंट करा के। बाकी यूट्यूब पे मत डालिए, हाँ, क्योंकि वो बहुत से लोग देखते हैं यूट्यूब, कुछ लोग गलत सोच के होते हैं, इस वजह से। हम्म, बिल्कुल सही। तो अब आपने ट्वेल्थ का एग्जाम दिया है, आप हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहेंगे कि आगे आपके क्या प्लान्स हैं? आप फुल टाइम यूट्यूबर रहना चाहते हैं या आगे पढ़ाई भी करेंगे? मतलब हाँ, पढ़ाई भी साथ साथ करेंगे। वो मम्मी की तो इच्छा है, वो बिना ग्रेजुएशन की मानेंगी नहीं। बाकी हमारा तो ऐसा कुछ मन नहीं है। हम सोच रहे हैं यूट्यूब पे जो पैसा है उसको इन्वेस्ट करके एक छोटी सी, मतलब एक कंपनी स्टार्ट की जाए। फिर उसके बाद देखते हैं उसको क्या रिस्पॉन्स मिलता है। हम्म। शेयर मार्केट में जाने का मन है, उस पर भी स्टार्ट करते हैं। अच्छा। बाकी मम्मी नहीं मानेंगी, वो ग्रेजुएशन करा के ही छोड़ेंगी। वो बोल रही थी ग्रेजुएशन कर लेना, तुम्हें नहीं चाहिए तो डिग्री हमें दे देना। ये बात एक्चुअली सिर्फ इंडियन हाँ पेरेंट्स ही कह सकते हैं। हाँ और हाँ इंडिया में तो जरूर एजुकेशन बहुत ही हाँ, जरूर। इम्पोर्टेंट है। बिना ग्रेजुएशन के एजुकेशन नहीं, मतलब एक डिग्री, पता नहीं उसकी क्या इमेज है, वो ज्यादा जरूरी है। एक वो पेपर कागज का, वो इंडिया में बहुत ज्यादा मायने रखता है। सो तो है। आपने पीटर थील का नाम सुना है? नहीं। अच्छा, तो ये पीटर थील एक्चुअली एक बहुत बड़े सिलिकॉन वैली के नामी इंसान हैं। आप चाहें तो आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं। और पीटर थील यंग लोगों को स्कॉलरशिप्स देते हैं कि वो स्कूल ना जाएं या कॉलेज ना जाएं। वो आपको ड्रॉप आउट होने के लिए 100,000 या $200,000 देते हैं। और जो लोग कॉलेज नहीं जाना चाहते और अपने खुद के बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, उनके लिए ये एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आपने सुना होगा ओयो रूम्स के बारे में और रितेश अग्रवाल हाँ के सुना बारे है। में। हाँ, जब हाँ वो सुना है। 18 साल के थे तो उन्होंने पीटर थील फाउंडेशन में एक स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया था और वो एक्सेप्ट भी हो गए थे। कॉलेज नहीं गए थे और उसके बाद वहां से वापस आने के बाद उन्होंने ओयो रूम स्टार्ट किया था। खैर, मैं करियर काउंसलर तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ अगर आपको लगता है कि आपका एक नेचुरल एप्टीट्यूड है और आप कुछ और करना चाहते हैं, एक अनकन्वेंशनल पाथ लेना चाहते हैं, तो पीटर थिल फाउंडेशन में जरूर अप्लाई करिए, क्योंकि हो सकता है कि वहां से आपको कुछ अच्छा रिस्पांस मिले। मेरे हिसाब से आप में जो क्रिएटिविटी है और जो आपका साइंटिफिक बेंट ऑफ माइंड है, उसे आपको जरूर चैनलाइज करना चाहिए कहीं और। हाँ, करेंगे, जरूर करेंगे। आपने आइडिया दिया है तो करेंगे। लेकिन अगर नहीं भी हुआ तो खुद, मतलब खुद के यूट्यूब चैनल को एक लेवल तक पहुंचा लेंगे, उससे कर लेंगे। बाकी आपने बोला है तो अप्लाई जरूर करेंगे। मैं जानता नहीं था, आपने आइडिया दिया उसके लिए थैंक यू। मैं आपको लिंक भेज दूंगी और अगर आप चाहें हाँ तो आप हाँ वहां पर हाँ उसे फ्यूचर में एक्सप्लोर कर सकते हैं। आपसे यही कि अगर कोई यंग लोग हैं जो आपको देख रहे हैं और आपसे इंस्पिरेशन ले रहे हैं, क्या आप उनके लिए कोई मैसेज देना चाहते हैं? क्योंकि इतनी यंग एज में आपने थोड़ा सा अनकन्वेंशनल पाथ लिया है। बहुत सारे लोग यूट्यूबर तो बनना चाहते हैं, लेकिन
किसी को घर में सपोर्ट नहीं होता, किसी को पता नहीं होता कि कैसे शुरू करें, आपका उन सब लोगों के लिए कोई मैसेज है? हाँ, हमारा यही मैसेज है कि वही काम कीजिए जिससे आप प्यार करते हैं। बाकी लोग क्या कहते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लोग ऐसे होते हैं कि शुरू में बुराई करते हैं लेकिन बाद में तारीफ करने लगते हैं। इसलिए वही काम कीजिए जिससे आप प्यार करते हैं, जिसको आप चौबीसों घंटे जिसको कर सकते हैं, जिस जिस काम को करने से आपको ऐसा ना लगे कि कोई चीज हमसे जबरदस्ती करवाई जा रही है। वही काम कीजिए जिसके लिए आप पैशनेट हैं। एक बहुत अच्छी बात आपने कही। फॉलो योर पैशन और ऐसा हाँ, काम करिए जिसमें कि आपको इंटरेस्ट हो, जिसमें आपको दिलचस्पी हो, और उसके बाद फिर काम काम नहीं रहेगा। उसके बाद वो हाँ, आप इतना उसमें इंटरेस्टेड होंगे, आप उससे इतना प्यार करेंगे कि वो आपको बोरिंग नहीं लगेगा और आप उसे 24 हाँ, घंटे कर हाँ, पाएंगे। हाँ, और जब हाँ, कोई 24 ऐसी घंटे चीज कर पाए। होती है जिसे आप इतना पसंद करते हैं, तो फिर आप उसमें सक्सेसफुल हो ही जाते हैं। चलिए, बस आखिर में एक सवाल पूछूंगी और वो ये कि आपकी क्या कैसे चैनल के बारे में क्या राय है, और क्या क्या कैसे के सब्सक्राइबर्स के लिए आप कोई मैसेज देना चाहते हैं? हमारी यही राय है कि आपका चैनल अच्छा है, चीज़ों के बारे में बताता है, नई नई चीज़ें ढूंढ के लाता है लोगों लोगों से, मतलब अच्छे से बता, मतलब चीज़ों के बारे में अच्छा बताता है। मतलब यही नॉलेज, अगर किसी जैसे मैंने यूट्यूब का चैनल खोला था ना, यूट्यूब पे ही देख के वीडियो, ऐसे ही आपका चैनल है। मतलब नॉलेज बढ़ाता है चीज़ों, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आके देख सकता है क्या कैसे चैनल। थैंक यू। मैं यही बोलना चाहूँगा, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ग्रेट। तो मैं आपके चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दूंगी, और यहाँ पर भी स्क्रीन में मैंने नीचे लिखा हुआ है आपके चैनल का नाम। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप जाइए और देखिए, STIK रॉक्स। वैसे ये सवाल मैं आपसे पूछने वाली थी कि इस चैनल का मतलब क्या है? कोई ये अब्रीविएशन है, इसका कोई फुल फॉर्म है, या आपने ये नाम चुना कैसे? कुछ नहीं, इसका नाम फॉर किड्स का उल्टा है। मतलब फॉर किड्स मतलब बच्चों के लिए, और उसका नाम उल्टा रख दिया। वो पहले फॉर किड्स ही था, लेकिन उसमें क्या था कि जब चीजें, एक बार मैंने गीजर बना के डाला था तो एक ने कमेंट मारा मारा था कि ये बच्चों के लिए है, तो फिर मैंने चेंज कर दिया था। मतलब फॉर किड्स का उल्टा SDIKROF। ओ, तो ये फॉर हाँ, किड्स को आपने उल्टा कर दिया और इसका हाँ, हाँ, जो हाँ, स्पेलिंग है वो फॉर किड्स का उल्टा हाँ, है। ओह, इंटरेस्टिंग। हाँ, अच्छा, हाँ। ये बहुत ही डिफरेंट तरह का नाम है, मुझे लगा शायद कोई अब्रीविएशन होगी। तो ग्रेट। आयुष, आपके चैनल के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक। आई होप आपका चैनल और भी बड़ा हो, और आई होप आप नई नई चीजें लोगों को सिखाएं और अपनी क्रिएटिविटी वर्ल्ड के साथ शोकेस करें। आपके टाइम के लिए थैंक्स अ लॉट। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। थैंक यू। मतलब एक मिनट, एक मोबाइल मिनट, एक मिनट, एक मोबाइल भी, मिनट, एक मिनट, एक मिनट। मैं पृथ्वीपुर से हूँ। ये टीकमगढ़ मतलब डिस्ट्रिक्ट में आता है, MP के डिस्ट्रिक्ट है। मतलब वहाँ पता नहीं, कैमरा आते ही मैं नर्वस क्यों हो जाता हूँ, कैमरा सामने आते ही। कोई बात नहीं। डर को